हाय, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो सब अब हम गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल टॉपिक है ये कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। अब हम सीधा ही क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट जो राष्ट्रकूट है साम्राज्य की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट है हमारा, गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? किसका आयात किया जाता? घोड़ों का। ये हमने इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पता ही नहीं, कभी तो एग्ज़ाम के टाइम में पता नहीं लगता क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक इनमें आते हैं। कभी कभी हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं इसलिए हमें पता नहीं लगता। तो क्वेश्चन है हमारा, और ये इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। और किस काल के समय में? किस काल के? गुप्तोत्तर काल। और ऊपर वाला क्वेश्चन है ये हमारा, दंती दुर्ग ने किस राज्य की स्थापना की थी या साम्राज्य की? राष्ट्रकूटों की। और राष्ट्रकूटों की स्थापना दंती दुर्ग ने कब की थी? गुप्तोत्तर काल में। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोखिर शासकों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कनौज और प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो कनौज है, कनौज एक तो मोखिर शासकों की राजधानी हुआ करती थी, फिर इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन की कनौज राजधानी थी। और सम्राट हर्षवर्धन की 2 राजधानियां थी। पहली तो कनौज थी और बाद में इन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। और ये इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारे सम्राट हर्षवर्धन, जो सम्राट हर्षवर्धन थे, इन्होंने अपने शासनकाल में कितने सम्मेलन किए थे? 2। सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 महासम्मेलनों का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? किन के शासनकालों में हुई थी? कुषाण कालों में। तो बाल विवाह में थोड़ा सा हम देखते हैं, जो हमारा प्राचीन समय था, ऐसा था जब बाल विवाह में छोटी छोटी बच्चियों या बेटियों या स्त्रियों का छोटी सी उम्र में विवाह कर दिया जाता था। तो नेक्स्ट है, भारत में प्राचीन संचयी कर को क्या कहा जाता था या क्या कहते थे? क्या कहते थे? विदक भागम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नालंदा विश्वविद्यालय था हमारा, किस राज्य में स्थित है? किस में? बिहार में। सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैंसवांग था किस राजा के शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। और इसको ध्यान रखना है, हवेन सांग है जो इनके भी अक्षर में हे आता है, और जो सम्राट था या शासक था उसके भी है आता है, यानी कि हैंसवांग हर्षवर्धन के समय में भारत में आया। नेक्स्ट है, भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कोशिया शब्द का प्रयोग किया जाता था रेशम के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे, और इनको आराम से ध्यान से इनको देखकर पढ़ना है, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो गुप्तोत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनका व्यापारिक केंद्र या प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कनौज में, क्योंकि कनौज से ही इनका सामान भेजा जाता था और इनका सामान मंगाया जाता था। नेक्स्ट है, हैन स्वांग ने भारत की यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर मथुरा था, या मथुरा में इन्होंने अपनी यात्रा की। यात्रा के समय जो हैन स्वांग जब अपनी यात्रा भारत में की थी, जब आया था, तो इसने देखा कि जो मथुरा है शहर, वो सबसे प्रसिद्ध था किसके लिए? सूती वस्त्रों के लिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, और इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो गुप्तोत्तर काल था, गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में हुआ करता था? ग्राम सभा के। तो जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जो भूमि का जो स्वामी था उनका अलग अलग होने लगे, या कभी इनको सामंत के हाथ में चला गया, कभी किनके, कई सम्राटों के, कभी कोई और अधिकारी थे वो हुआ करते थे। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे भारत में सबसे जो प्राचीन विश्वविद्यालय है जो स्टडी हुआ करती थी, वो नालंदा विश्वविद्यालय में थे। तो कई जो चीनी यात्री थे हमारे, वो हमारे नालंदा जो हैंसवांग फाहयान को छोड़ के जो इत्तीसांग था, ये हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्रा ने की थी? जो भीनमाल की यात्रा किसने की थी? हैंसवांग ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री इत्तीसांग, जिसके बारे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बिहार का भ्रमण किया, तो कौन से समय में किया? 672 ईसा पूर्व नहीं, सॉरी, ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्ष को 3 नाटक प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि कभी कभी सीधा ही पुस्तकें या रचयिता पूछ लेते हैं। प्रियदर्शी रत्नावली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रत्नावली के रचयिता कौन थे? जो हर्षवर्धन थे, वो इनके रचयिता थे। इसको हमने ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, नालंदा विश्वविद्यालय ने किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी था, इन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। जो इसके अंदर पुस्तकें या कोई ग्रंथ पढ़े थे, उन्होंने इनको जला दिया था। तो यह आग बहुत दिनों के बाद ही बुझी, ऐसा प्रतीत या ऐसा बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? जो जजमानी प्रथा या व्यवस्था थी, वो हमारे भारत में प्रसार हुआ किसके काल में? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो चीन में दूत भेजने वाले शासक, किसने चीन में अपने दूत भेजे? वो हमारे भारत से थे। जिस शासक ने भेजे
कौन से भेजे और किन को भेजा? सबसे पहले देखते हैं शासक हर्षवर्धन के समय में शासनकाल में पुष्याभूति को चीन में भेजा। फिर आया नरसिंह द्वितीय ने किसको भेजा? या नरसिंह द्वितीय ने पल्लव वंश के समय में भेजे चीनी दूत भेजे या चीन में दूत भेजे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यशोवर्मन ने कनौज नरेश को। नेक्स्ट है कुलोत्तुंग प्रथा जो प्रथम था उसके समय में चोल वंश के समय में भेजे। नेक्स्ट है और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी थे और उनके नाम हैं कौन कौन से, वो हमें देखते हैं। सबसे पहले है हमारा सिंहनाद। कौन? सिंहनाद किसका था? सेनापति या सिंहनाद सेनापति था। तो कुंतल कौन था? कुंतल था अश्व सेना का प्रधान हुआ करता था। स्कंदगुप्त कौन था? हस्त सेना का प्रधान। सामंत या महाराज कौन हुआ करते थे? नागरिक प्रशासन के प्रमुख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? जो वारंगल जगह है हमारी, ये हमारी है उसमें सीमांध्र में। तो यह है हमारी तीसरी शताब्दी में किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? लोहे के यंत्रों या उपकरण के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? किसे? प्रतिष्ठा न प्रतिष्ठान पूर्व को। नेक्स्ट है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल सीधा ही पूछा जाता है, आजकल एग्जामिनर सीधा ही पूछ लेते हैं। हर्ष का शासनकाल था कब से कब तक रहा? 606 से 641 तक। कभी कभी इसको 45 तक भी कर देते हैं, 645 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर में से कहाँ स्थानांतरित की? ये कहाँ की? कनौज से। तो नेक्स्ट है, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के। जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट एक तो हर्षवर्धन के समय में था और ये कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद के। औरंगाबाद कहाँ है जगह? ये हमारी महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणीवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। तो कहने ये इस बात से प्रतीत होता है कि जो हमारे सम्राट हर्ष हुआ करते थे वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए नर्मदा नदी को पार करने लग गए और इनको वहाँ किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्यों द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। तो ये हमारा आज का चैप्टर खत्म हो गया, गुप्तोत्तर काल। ये फुल एनसीईआरटी बेस पर है और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया टॉपिक ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया है और आशा करता हूँ मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।